मेहनत करके अपना घर चलाने वाली एक साधारण स्त्री के जीवन की संघर्ष की कहानी है। रोज की खिच-खिच अब मुझसे ना सही जाए। केसर तमल माकर बोली, अरे बावली हुई जा रही है क्या? अम्मा ने भी तेवर दिखाते हुए जवाब दिया, क्यों माघों के पीछे पड़ी रहे? काम पर जाता तो है ना, अब किसी दिन कमा ना मिले तो क्या करेगा बेचारा? क्या करूं ऐसे काम का जो कमाता है शराब में फूंक देता है। ठीक है तू जाए अपना काम देख, मैं चूल्हा चौका संभाल लूंगी। अम्मा थोड़ी नर्म पड़ गई थी। केसर ने चूल्हे में उबलती चाय उतारी और रात की बासी रोटी पर गुड़ की लड़ी लगाकर अम्मा के आंखें सरका दी। ये भानु, तू भी कुछ खा ले, स्कूल में क्या पढ़ेगा जब पेट में गुड़ गुड़ होता रहेगा। भानु दौड़कर आया और दादी के पास बैठकर रोटी खाने लगा। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, तरकारी काट के रख दी है, आटा भी गूंथ दिया है, रोटी बना लीजिएगा। रोटी और छोटे का ध्यान रखिएगा। केसर ने भानु की बाह पकड़ी और घर की दहलीज पार करके तेज तेज कदमों से चलने लगी। आज फिर देर हो जाएगी, मालिक गुस्सा हो जाएगा। भानु जल्दी जल्दी पैर उठा, स्कूल का भी टाइम हो गया है। भानु को स्कूल के गेट पर छोड़कर केसर आगे बढ़ने लगी। सामने से उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले औरतों का झुंड आ रहा था। केसर भी उनमें शामिल हो गई। सारी टोली बतियाते हुए चली जा रही थी। कुछ घर के ताने उलाहने में लगी थी, कुछ हंसी मखौल में। रुखामा के मजाक तो केसर भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीनानाथ कपड़ा फैक्ट्री, इसी में केसर काम करती है। अलग अलग तरह के कपड़ों को तह करके पैकेट में रखना होता है। काम ज़्यादा मेहनत का नहीं है और मिलना जुलना भी हो जाता है, पैसे भी ठीक ही मिल जाते हैं। केसर का गुस्सा ठंडा हो गया था। वो मन ही मन सोचने लगी, अब की बार पगार मिलेगी तो क्या क्या खरीदारी करेगी, कितना बचा लेगी, वगैरह वगैरह की बातें सोच रही थी। वो सोचने लगी, इस बार अम्मा के लिए भी धोती ले लूँगी। वैसे तो बेमतलब के बुड़ बुड़ करते रहती है, फिर भी घर संभाल ही लेती है, छोटे का ध्यान रखती है, तभी तो यहाँ आ पाती हूँ। इतना हक तो अम्मा का भी बनता है। अरे केसरी, रोटी खाने की छुट्टी हो गई है, घंटी की आवाज़ ना सुनाई दी तुझे? कल्याणी उलाहना सा देते हुए बोली। केसर जोड़ घटाव में इतना मगन थी कि टाइम का पता ही ना चला। उसने डब्बा उठाया और कल्याणी के साथ साथ चलने लगी। फैक्ट्री में दो बड़े बड़े कमरे बने थे, एक में औरतें काम करती थी, दूसरे में मर्द। दोपहर 1 से 2 बजे तक की छुट्टी मिलने लगी थी खाना खाने और सुस्ताने के लिए। फैक्ट्री के बाहर ही एक पार्क बना हुआ था, उसी में बैठकर सब खाते सुस्ताते और आप बीती सुनते थे, कुछ गाने भी गाते थे। किसना मर्दों की टोली का एक लीडर था। उम्र में तो ज़्यादा बड़ा ना था, पर बातों में वो सब का जीत लेता था। गाना भी अच्छा गाता था। कभी कभार केसर से भी बातचीत हो जाती थी। वो थी सांवली सलोनी की। केसर सोचती, एक जगह ही काम करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेता है, इतना तो चलता है। आगे दिन जल्दी जल्दी घरेलू काम निपटा कर केसर काम पर जाने को तैयार हुई। भानु को लेकर घर से निकली, अभी कुछ कदम ही चली जा रही थी, साइकिल की घंटी सुनकर एक किनारे हो गई। पीछे देखा, अरे यह तो फैक्ट्री वाला किसना है। वो भी साइकिल से उतर गया। अच्छा तो तू वहाँ रहती है, इधर से रास्ता छोटा पड़ता है, इसलिए आ गया हूँ, किसना से सफाई सी देते हुए कहा। केसर ने कोई जवाब ना दिया, चुपचाप चलती रही। किसना बहुत ही शरीफाना लहजे में बोला, केसर पीछे साइकिल पर बैठ जा, बिटवा आगे डंडे पर बैठ जाएगा। इससे पहले ही केसर कुछ कहती, भानु साइकिल पर बैठने के लिए मचलने लगा। किसना ने बच्चे को उठाकर बैठा दिया। अब केसर को भी मजबूरी में बैठना पड़ा। धीरे धीरे ये रोज ही सिलसिला बन गया। अब केसर और किसना की बातचीत हास परिहास से उड़कर घर गृहस्थी की बातों तक पहुंच गई थी। केसर माघों की बुरी आदतों के किस्से भी सुनाने लगी थी। किसना हमदर्दी दिखाता तो उसे अच्छा लगता था। आज केसर बहुत खुश है। 600 रुपये जो एक उसकी मुट्ठी में थी, खरीदारी की सूझी तो उसने पहले ही बना ली थी। जिस दिन पगार मिलती औरतें बाजार जरूर जाती थी, कोई घर के लिए सौदा सुलूफ लेती थी तो कोई बच्चों के लिए, किसी को अपनी बुजुर्ग माँ के लिए कुछ लेना होता। केसर भी
रुक्मा और कल्याणी के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंची। छोटे के लिए स्वेटर, भानु के लिए जूते लेकर अम्मा के लिए धोती भी खरीद लाई और बार बार नोट मसल के देखती कि कितने बचे हैं। रुक्मा के पति के लिए कुर्ता खरीदा तो केसर ने भी माघो के लिए एक कुर्ता छांट कर ले लिया। सोचने लगी, जैसा भी है तो पति ही। खरीदने के बाद सब अपने अपने घर की ओर चल दी। केसर भी दौड़ती हुई चल रही थी। आज खासी देर हो गई, अंधेरा भी छा गया था। घर के दरवाजे से ही उसे माघो के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। केसर की सारी खुशी काफूर हो गई थी। अंदर जाकर देखा, अम्मा एक तरफ कोने में मुंह लटका कर बैठी थी। बच्चे भी सहमे से खड़े थे। चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, माघो ने उसे जोर से लात मारी और गर्जा, कहाँ से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो इतनी देर से? काम का तो बहाना है, आरों के साथ मौज मस्ती करने जाती है। इससे आगे सुनना केसर की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। थैला वहीं पटक कर कानों पर हाथ रख कर बैठ गई। माघो गुस्से से उठा और उसे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकी। वहीं दरवाजे के बाहर घुटनों में सर छुपाए बैठ गई। ना जाने कब झपकी लग गई। अचानक कंधे पर किसी का स्पर्श आकर घबराई सी आंख खोल कर देखा तो अम्मा खड़ी थी। मिन्नत करके उसे अंदर ले गई। केसर का मन भर गया था। माघो तो सुबह सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। अम्मा ने केसर को प्यार से समझाकर काम पर भेज दिया। आज फिर रास्ते में किसना मिल गया। केसर बिना ना नुकर के साइकिल पर बैठ गई। आज वो बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि अपनी सारी कड़वाहट कहीं जाकर उड़ेल दे। उसे देखना कृष्णा कुछ तो समझ गया था। रास्ते में एक ढाबे पर उसने साइकिल रोकी। केसर भी चुपचाप साइकिल से उतरकर ढाबे की बेंच पर बैठ गई। कृष्णा ने बातों में उलझाकर उससे सारी असलियत उगलवा ली। हमदर्दी दिखाते हुए बोली, तू क्यों उस निकम्बे के साथ जिंदगी बर्बाद कर रही है? मेरे साथ गांव चल, अपने खेत खलिहान है, आराम से रहेंगे। केसर चुपचाप सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी कि बस अब और नहीं सहेंगे, बच्चों को दादी संभाल लेंगे। उसके परेशानी दिलो दिमाग ने फैसला तो ले लिया कि हाँ, पर मुंह से कुछ नहीं बोल पाई। छुट्टी के बाद रोज की तरह घर की ओर चल दी। ये क्या, आज तो माघो रास्ते में ही मिल गया। नशे में चूर, गुस्से से उसे घसीटता हुआ घर ले आया। आज तो अम्मा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। बच्चे भी भूखे प्यासे सो गए थे। माघो ने लात घूंसों से केसर को पिटाई की, फिर दरवाजे खोलकर बाहर निकाल दिया। केसर भी निढाल होकर एक तरफ गिर गई। शरीर में इतना भी दम ना बचा था कि उठकर 2 घूंट पानी पी ले। रात भर दर्द से कराहती रही। अभी अंधेरा सिमटा भी नहीं था कि बिजली की तरह केसर के दिमाग में विचार कौंधा। वो उठकर बैठ गई। कुछ सोचकर कपड़ों की गठरी बनाई, कुछ जमा रुपये लिए और चुपचाप दबे पांव अम्मा और बच्चों को सोता छोड़कर घर से बाहर आ गई। अभी अंधेरा था। सड़क पर अकेले जाना उसे ठीक ना लगा। किसी ने देख लिया तो कुछ पूछ लिया तो क्या कहेंगे। दिमाग भी सन पड़ा था। कुछ सोचने के उसके जंगल के रास्ते कदम बढ़ाए। धीरे धीरे अंधेरा सिमटने लगा था। जंगल पार करके सड़क पर आई तो सामने से कृष्णा आता देखा। फिर सोचा शायद उससे गलती हुई है। सुबह सुबह वो आंखें से सोच ही रही थी कि कृष्णा सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं सुबह कुछ घरों में दूध देने भी जाता हूँ, कुछ रकम मिल जाती है, गुजारा अच्छे से हो जाता है। फैक्ट्री तो 9 बजे खुलती है, मैं 8 बजे तक निपटा लेता हूँ। पर इतनी सुबह तू यहाँ कैसे? केसर फूट फूट कर रोने लगी और कल का किस्सा बताने लगी। कृष्णा समझाते हुए बोला, तुझे अभी भी उसी नरक में रहना है। केसर ने अपना फैसला सुना दिया। कृष्णा ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, घबराना की नहीं है, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। अभी फैक्ट्री चलते हैं, रोज की तरह काम करेंगे, किसी को शक ना हो। छुट्टी के बाद तू सेवा सदन के पीछे वाले जंगल में मेरी वाट तकना भी। मैं भी घर से कुछ कपड़े और सामान लेकर जल्दी ही वहां आ जाऊंगा।
डरना मत, वहीं रुके रहना। काम खत्म करके किसना जल्दी जल्दी साइकिल के पेडल मारता हुआ अपनी कोठरी पर पहुंचा। अकेले रहता था, कोई पूछने वाला नहीं था। फुर्ती से कपड़े और सामान समेटा, साइकिल भी किराए की थी, वो भी दुकान पर दे आया। लम्बे लम्बे डग भरता हुआ सेवा सदन की ओर बढ़ने लगा। उधर केसर भी एक बड़े से पत्थर पर अपनी गठरी समेटे बैठी थी। अंधेरा होने लगा था। केसर थोड़ा डरने लगा था। एक बार तो सोचा कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, पर अपनी दुर्दशा याद करके उसने मन पक्का किया और जम के बैठ गई। थोड़ी देर में किसना भी आ गया। इससे पहले कि केसर तक पहुंचता वो चीख मार के पीछे हट गया। क्या हुआ? केसर ने पूछा। अरे बावली, देखा नहीं जिस पत्थर पर बैठी है उसी के पीछे कितनी बड़ी नागिन है। वो तो अपने अंडों पर बैठी थी इसलिए ढसा नहीं, वरना तेरा काम तो यहीं तमाम हो गया होता। अचानक केसर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक नागिन मुझे ढसने के लिए सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि वो अपने बच्चे की देखभाल में लगी थी, और मैं एक औरत, एक माँ, एक लानत हूँ मुझ पर जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही थी। उसने तुरंत किसना से अपना हाथ छुड़वाया। माघो से निपटना उसे सीखना होगा। उसमें बच्चों का क्या दोष है? वो आज ही माघो को घर से जाने को कह देगी, जिसे ना उसकी चिंता है, ना बच्चों की, ना अम्मा की। उसका घर में कोई काम नहीं। मन को दृढ़ करके केसर घर की ओर लगभग भागने से लगी थी। और इस तरह से औरतें जो अपने परिवार में जो फंस जाती है, अपने पति के शराब से जो परेशान हो जाती है, उन सारे औरतों को इनसे छुटकारा मिलने का मौका मिलेगा। बल्कि अपने घर से औरतों को भागना नहीं है, जो गलत है उसे निकालना है। क्योंकि औरतों का जो घर है वह ससुराल है, और ससुराल ही उसका वास्तविक घर है। उसे पराया घर समझ के वहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। उसमें अधिकार और हक के साथ उसमें अपना अधिकार जमाना चाहिए। तभी ये औरतों का जीवन आगे बढ़ पाएगा और परिवार को एक नई सीख मिल पाएगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रियल स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें।